यही रह गया भैया, धर्मान गो गच्छत जीव। हम लोग जो मानते हैं ना अपना पत्नी जो है बहुत प्रिय होती है, वो भी साथ नहीं जाती। धनान भूमौ, धन इकट्ठा किए, पता लगा कल रात नहीं रहे, वो चले गए बेचारे, पेटी में सड़ रहा है जस के तस, कोई काम में नहीं है। हम तो चले गए, अच्छे अच्छे पशु बांध के रखे घर में, खूंटे में बंधे रह गए, धन मेरा तिजोरी में रह गया। कहने में अच्छा लग रहा है कि जब जीवन में उतारा जाए तब आनंद आए ना। वो आप हमारी सबकी वही गति है। पर उपदेश सकल बहु तेरे, जे न आचरहि ते परम खनि। इसको उतारने का प्रयास किया जाए। अपनी जो श्रद्धा है ना, से आप लोग माताएं कुछ रखी रहती है, वो मोदी का एक स्कीम आया कि नोट बदल दी जाए, तब पोल खुला, नहीं तो पोल नहीं खुलता था। हाँ, पोल खुलता ही नहीं था कि कितना के पास है, बहुत गहरी, पैसा मांगो तो नहीं है। कोई आपत्ति विपत्ति पड़ गई तो अच्छा ठीक है ले लो, हम गई थी नैहर तो वहीं से लाई थी, तोरे धुआं फूटा बा हिजन बा, तो चला भैया वहीं के दे दे कुछ दे दे, तो माता कुछ दे दान पुण्य कर, न करूँ तो फिर पौबू न रखे। इसलिए धनानि भूमौ, धन तिजोरी में रह जाता है, पशु खूंटे में रह जाते हैं, बंधु बांधव श्मशान तक जाते हैं, वो भी साथ छोड़ देते हैं। कौन बचा? शरीर बचा। शरीर कहाँ तक साथ दिया? चिता तक। उसके बाद शरीर भी जल जाती है, तो जीव अकेला बचता है बेचारा, अब चल देता है। अब कौन साथ में गया? कहें धर्मान गो गच्छति जीव। हम जो धर्म अधर्म किए हैं ना, वही साथ में जाता है, और साथ में कुछ जाता होता नहीं। आप लोग गांव देश में सुने होंगे गरुड़ पुराण, तो गरुड़ पुराण पहले अध्याय में दिया है संजय भैया कि जब यम के दूत ले जाते हैं पापियों को, ये भी कथा ही है, ये भी कथा ही कह रहा हूँ, घबराइए मत, इससे अच्छी कथा नहीं मिलेगी। कथा तो हमारे संजय भैया वो वेद प्रकाश भैया सुना रहे हैं। थोड़ा सा संसार में कैसे जीना है इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। कथाएं सब जानते हैं, राम आए और रावण को मारे। राम का चरित्र कैसा है? राम का चरित्र जीवन में उतारने के लायक है, और कृष्ण का चरित्र जो है वो गाने के लिए, उतारने के लिए नहीं है। तो उसमें दिया है गरुड़ पुराण में, जब ले जाते हैं तो यम के दूत मुग्धगर से मारते हैं जीव को, पापियों को, सबको नहीं मारते, पापियों को मारते हैं। कहते हैं क्या तूने कभी धर्म नहीं किया? चलो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं था, नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश्वरी धाम में यज्ञ होता था और कथा भी होती थी, अच्छे अच्छे लोग आते थे, वेद का पारायण भी हो रहा था, तो वहाँ जाके क्यों नहीं सुना? वहाँ तो सुन लिया होता, वहाँ भी नहीं सुना कि दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, नहीं किया, ये ले, एक मुद्गर देता है, फिर याद कराता है तूने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, ये ले, बावली नहीं खुदवाई, वृक्ष नहीं लगाया जिससे पशु पक्षी छाया ले और फल खाएं। अपने जीवन में हम जो वस्तु भोगते हैं ना, सब दान करना चाहिए। और यहाँ तक स्कंद पुराण में दिया कि मरने के बाद जब जीव स्वर्ग में जाता है तो जल फल का दान नहीं किया, किसी पुण्य के कारण चला गया, तो अगर वो फल है वहाँ अच्छे अच्छे फल है, तोड़ना चाहेगा तो फल पत्थर हो जाते हैं, पानी पीना चाहेगा तो पानी बर्फ हो जाता है, अगर नहीं दिए हो तो नहीं पाओगे। आज ही अभी मन को श्याम सुंदर में लगाया जाए, सद्बुद्धि हो। कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा सब जानते, जितने बैठे हैं, कोई यहाँ सामान्य नहीं है, लेकिन ये कथा में आने से फायदा क्या कि वो पुनः हमारी जो सोई हुई जो जागृति है, मन सो गया ना, हमारी विवेक, हमारे विचार कहाँ कहाँ चले गए, तो कथा में आने से पुनर्जीवित हो जाते हैं, आस्था बढ़ने लगती है, अरे हमको तो ऐसा करना चाहिए। हम लोगों का काम क्या है? जगाना, जागिए, थोड़ा सा जाग जाइए, आज ही अभी जाग जाइए। क्षणम नहीं जानाति विधाता किम करिष्यति, क्षण भर में क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। मृत्यु ना यूं केसेषु, मृत्यु जो है केस पकड़ के खड़ी है, कब लेके चल देगी कोई ठीक नहीं है। जा रहे हैं, पता लगा गिरे और चले गए। तो जीव जब जाता है तो केवल धर्म और अधर्म लेके जाता है। मेरी माताओं बहन,
भारत की भूमि पे जन्म मिला। एक बड़ी सुंदर कथा है। से कोई मर गया, मरने के बाद कैसे जाना जाए कि स्वर्ग गया कि नरक, बता सकते हैं आप लोग? अब सुन लिया जाए कि मरने के बाद कैसे पता लगे कि हम कहाँ गए। उसका थर्मामीटर बता रहा हूँ, आप लोग नाप लीजिएगा। एक बात की बात, एक आश्रम में एक चेला गुरु रहा करते थे। चेला छाने घोटे मस्त। आजकल चेलो गुरु बड़े विलक्षण ही हैं। अब गुरु ढूंढ रहे हैं चेला। एक गुरु जी थे, गए बाजार, बड़ेरी बाजार है ना पास में, गए, एक चेला मिल गया तो पकड़ा पैर, गुरु जी अपना लीजिए। तो गुरु जी दयालु तो कैसा हो, बना लिए चेला, बनाए ले आए। 2-4 दिन इतना अच्छा सेवा किया, गुरु जी उस पर प्रसन्न हो गए, विश्वास जमा लिया। तो गुरु जी ने अपना वो जो थैला होता है, समझे भैया पैसा वाला, दे दिया, तुम देखो हम आ रहे हैं। गुरु जी गए उधर और चेला इधर चल दिया। आए कि भाई हमारा चेला कहाँ गया, तो किसी से पूछे, कहो तो चेला तो गया। करे राम राम, हाट का गुरु बाट का चेला, संझा मूड़ा सवेरे अकेला। गली गली गुरु फिरत हुए, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग हो चाहे नरक हो हमें दक्षिणा दे। विचार नहीं है किसको चेला बनाए, सुपात्र है कि कुपात्र है इसका ख्याल नहीं। पैसा कमा रहा है, कहाँ से लाया पैसा इसका ख्याल नहीं है। आओ आओ, कान फूके नहीं, दूसरा कोई फूक देगा, किलेश्वरानंद जी फूक देंगे। आओ हमारे बनारस से फुकवा लो कान, नहीं गड़बड़ कर देंगे महाराज जी। अरे भैया विचार करो कैसे जीना है, इसका तमक झमक देख करके मत कूद पड़ो। जान जाय निशाचरी माया, काम रूप के कारण आया। विचार करो, गुरु गुरु बने क्या, जो भगवान से मिला दे वही गुरु है। आपके क्षेत्र में देखिए, अबे यही महाराज यहाँ बुला देते ना, वो जो विशेष गाने वाली होती हैं, ऑर्केस्ट्रा बजता तो सरसों फेंकने का जगह नहीं रहता। लेकिन बात ठीक ही है, फर्स्ट एसी में सब कोई टिकट नहीं लेते हैं, उसमें कोई कोई लेता है, और जनरल में तो दे धक्की धक्का। तो फर्स्ट एसी का टिकट पैसा लगेगा ना हो, तो भैया ये फर्स्ट एसी है, इसमें आने के लिए दाम लगेगा, समय लगेगा। तो गुरु चेला थे, समय बीत रहा है, सुनिए इधर। तो गुरु जी ने चेला से कहा, अरे भाई यहाँ खाता पड़ा रहता है, जा कहीं घूम टहर के, भाग यहाँ से, जा संसार का अनुभव करके आ थोड़ा सा। यहाँ बैठे भोजन दे मुरारी, न हल चलई न चलई कुदारी, जा यहाँ से। चल दिया, गया 1 साल 2 साल बीता, चेला आ गया। गुरु जी ने कहा क्यों, क्या सीखा? उसने कहा गुरु जी हम सब सीख लिए, सब अनुभव हो गया। ब्रह्म अखंड अनादि अनंत।